अपने सपनों को साकार करने का नया तरीका क्या है? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि मैं पीछे रह गया, कारण वो लोग हो सकता है एसआईपी उन्होंने बढ़ाई नहीं। तो उसका और एक बहुत सरल रास्ता मैं आपको बताता हूँ, वो है आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है उसको तो चल ही रही है, उसके अंदर एक टॉपअप दे सकते हैं। जैसे अपने पिज्जा लेते हैं ना, उसके ऊपर एक चीज का टॉपअप दिलवाते हैं, वैसे ही एसआईपी में भी आप टॉपअप कर सकते हैं। ये जो अपने जो टॉपअप की बात किए वो कैसे करें और कितना करें उसका मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सरल रास्ता है। आप जब एसआईपी नई खोलते हैं उसी टाइम में ही आप जो है ना उसके अंदर ईयरली एक टॉपअप का प्रोविजन कर सकते हैं। समझ लीजिए 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग एसआईपी। जैसे आपने 5,000 रुपए की एसआईपी करनी है तो 5,000 रुपए की एसआईपी चालू कर ली। समझ लीजिए अभी आपने मई महीने में चालू की है तो मई 2023 के अंदर उसके अंदर एक 10% का टॉपअप डाल दीजिए। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि इस 12 महीने में आपका 5,000 रुपया करके जाएगा और अगले जो 12 महीने 2023 का जो है उसके अंदर 5,500 रुपया करके ऑटोमेटिक एसआईपी डिडक्ट होने लग जाएगी। ये जो सजेशन मैंने क्यों दिया आपको, इसके ऊपर विचार करने योग्य बात क्या है। आज के दिन आपका इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 5-6% चलता है। इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने को ये एसआईपी का टॉपअप और उसको जो स्टेप अप जरूर करना चाहिए। दूसरा एक चीज और है, वो ये है कि जैसे जैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज होती है, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो बाद में क्या होता है अपना कॉर्पस जो है वो छोटा महसूस होता है। अगर अपने एसआईपी टॉपअप करेंगे तो वो जो है ये दोनों चीज का इन्फ्लेशन और अपनी जो लाइफस्टाइल जो इंक्रीज होती है दोनों को मेकअप कर पाएगा। तीसरी जो चीज है ना वो क्या है, हेल्दी सेविंग हैबिट अपने के अंदर अपने आप जनरेट होती है। क्यों कि वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि जो आदमी हेल्दी सेविंग करता है वो कभी भी जल्दी से तकलीफ में नहीं आता है। वॉरेन बफेट साहब की एक बात है, वो कहते हैं कि वो सेविंग मत करिए जो आपका खर्चा करने के बाद बचा है, बल्कि सेविंग वो करिए जो पहले सेव करिए, बाद में जो बच गया उसको खर्चा करना है। डोंट सेव what is left after spending, but spend what is left after investing। ये एक ऐसा वे आउट है। बहुत जन बोलते हैं अपने को क्या है अगली साल और एक नई एसआईपी खोल लेंगे, उसके बाद और चालू कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। लेकिन दोस्तों वो एक बहुत कठिन काम है और बहुत बार वो काम हो नहीं पाता है। और बहुत जन अगर चालू भी करते हैं तो वो ढंग से ठीक से उतना प्रोपोर्शनेटली नहीं कर पाते हैं, जिससे अपने नुकसान में रहते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मिनिमम जो 10% अपने जो एसआईपी टॉपअप करते हैं उससे आप देखेंगे 10 साल के बाद ही आपका अराउंड 45 से 50% ज्यादा यूएम क्रिएट हो जाएगा। उसका इतना बड़ा कॉर्पस एडिशनल क्रिएट होगा। दूसरा, टॉपअप में ये तो अपना एक डिसिप्लिन वे है ही। दूसरा, आप टॉपअप के अंदर एक चीज और कर सकते हैं, जैसे साल के अंदर अपने को बोनस मिलता है और भी कहीं से कोई ऐसी इनकम आती है तो उसको भी आप टॉपअप के रूप में यूज कर सकते हैं टू बिल्ड ए बिग लार्ज कॉर्पस फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, ये अपने सब जानते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, लेकिन अपने उसके लिए समुचित कार्य नहीं करते हैं, इसलिए अपने वो काम हो सकता है उतना सुंदर तरीके से नहीं हो पाता है। दोस्तों, अपना यू शुड बिल्ड योर ड्रीम ब्रिक बाय ब्रिक थ्रू एसआईपी टॉपअप। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा सेविंग करते रहो।